प्रणाम। क्या करें जब कोई अपना रूठ जाए? क्या करें जब अपना ही दुश्मन बन के हमें सताने लगे? बड़ी अजीब सी व्यथा है आज के दौर की। मैं रोज मुझे अलग अलग लोगों से मैसेजेस आते हैं, कॉल आते हैं कि मेरा अपना ही मेरा दुश्मन हो गया है। हालांकि कोई नई बात नहीं है, अपना ही होता है जो दुश्मन हो सकता है, दूसरा कहां दुश्मन होता है। फिर भी अपना दुश्मन इतना बड़ा हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि वो किसी भी लेवल तक हमें परेशान करने के लिए कदम उठा लेता है, क्योंकि वो हमारा अपना है, हमारे बारे में सब कुछ जानता है। वो चाहे हमारा भाई हो, हमारा पति हो, हमारा पुत्र हो, हमारी संतान हो, कोई किसी ना किसी तरीके से हमसे जुड़ा हुआ है। क्या करें जब अपना हमें सताने लग जाए, अपना ही बन जाए शत्रु, तो क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में हमें हनुमान जी महाराज की सेवा करनी चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए। हनुमान जी, उनका अपना एक वजूद है, उनकी अपनी एक थॉट है, उनका अपना एक आकृति है, उनका उनका अपने एक वजूद है जिसको हम झुटला नहीं सकते, ठुकरा नहीं सकते हैं। वो बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी सत्ता है। जय हनुमान। आज का हनुमान जी से संबंधित ये टोटका आपके लिए इतना ज्यादा सफलता देने वाला होगा, आप अचरज करेंगे कि इस चीज से आपको कितना बेनिफिट मिला है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो मैं कहूं आप उसका अक्षरश पालन करिएगा। यदि कोई चीज आपकी समझ में नहीं आ पाती है, या आपको लगता है कि आप कुछ कंफ्यूज्ड हैं, जो मैंने आपसे कहा आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप मुझसे मेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको इमीडिएट रिप्लाई करता रहा हूं और मैं करता रहूंगा। सबसे पहले, वो जो हमारा शत्रु है वो कौन है, क्यों हमें दमन हमें करना चाहिए, या हम क्यों उसको शांत करें? ऐसा क्या हमारे साथ कर दिया है? वास्तव में क्या जरूरी है कि उस शत्रु को शत्रुता निभाई जाए? हम उसके दोस्त भी हो सकते हैं, हम उसकी तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ा सकते हैं। इन सब चीजों को कैलकुलेट करने के बाद हमें ये तंत्रा करना चाहिए। ये जो पूजा मैं आपको बता रहा हूं, ये पूजा आपको करनी चाहिए। किसी भी मंगलवार की रात्रि को 9 बजे के पश्चात सबसे पहले आप करीब 2 टीस्पून जो सरसों होती है, पीली सरसों होती है, वो सरसों लेंगे। पीली सरसों, काले तिल और थोड़े से लौंग, इनको आप एक जगह इकट्ठे करके कंडा, जिसे गाय का जो उपला होता है, जो गाय का सूखा हुआ जिसे गोबर का जो बनता है, उसको आप जलाएं। उसको जलाने के बाद आप सारी सामग्री आप उसके ऊपर जला दीजिए, उसको फूटने दीजिए, जलने दीजिए। जब वो पूरी सामग्री जल जाती है, बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, राख बन जाती है, उस राख को उठाकर आप आपके उल्टे हाथ में रख लीजिए और अपने दोनों हाथों को आप इस तरह से मिला के अपने हाथों में उसकी खुशबू ले लीजिए, जिस चीज को आपने जलाया है। खुशबू लेने का मतलब स्मेल कर लेना होता है। आप उसकी स्मेल करिए। स्मेल करने के साथ ही साथ आप एक लाल रंग के आसन पर बैठ जाएं। आसन की बड़ी महत्ता है हनुमान के लिए। रेड कलर का आसन इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं हो तो आप लाल रंग का कुछ भी धोती या कुछ भी जो आप पहनना चाहें पहन सकते हैं। उसके बाद आप आराम से आसन के ऊपर बैठे, सामने आपके जो है चमेली के तेल का दीपक जला लीजिए, एक राइट साइड में आपके पानी रख लीजिए। इसके बाद हनुमान जी को याद करते हुए कि मेरा अमुक शत्रु है जो मेरा अपना है, इससे मुझे लड़ना नहीं है या मैं जीतना नहीं चाहता हूं, पर मैं चाहती हूं या चाहता हूं कि हमारे बीच सुलह हो जाए, या इनकी गलतियां हैं, ये अपनी बात को समझें और हमें आपस में इस तरह की स्थितियां क्रिएट हो जाएं कि हम आपस में अच्छे संबंध से रहने लग जाएं। इसके बाद आपको एक मुद्रा बनानी है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, मैं मुद्राओं पर विशेष रूप से ध्यान देता हूं। हमारे खाने की मुद्रा होती है, बैठने की मुद्रा होती है, सोने की मुद्राएं, एवरी मोमेंट पे हमारी मुद्राएं हमारी डिसाइड की गई हैं। हमारे बुजुर्गों ने एक एक मोमेंट को मुद्रा में किया है। तो आपको ये मुद्रा जो है आपको बनानी है। आपके अंगूठे के साथ अंदर की दोनों उंगलियों को इस तरह से लेना है और आपको ये इस तरह से मिलाना है, और ये आप मुझे देख पा रहे हैं शायद, उंगलियों के बीच में गैप रखना है और इनको आप अपने मुंह के आगे रखने के बाद मैं आपको मंत्रोच्चार बता रहा हूं। आप हनुमान जी को याद करें, आप उनका आराधना करें, आप उनको कॉल करें और उन्हें कहें कि ईश्वर, मैं आज अपना नाम बोलें,
मैं इस स्थान पर हूं और मेरे शत्रु को अपना बनाने के लिए, शत्रु मेरा अपना है, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उससे दूर हूं, हमारे बीच समझौता हो, इसलिए मैं आज ये आपकी आराधना प्रारंभ कर रहा हूं। इस आराधना को शुरुआत करिए, दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप ये मुद्रा बनाइए। मुद्रा को बनाने के बाद आपको इस मुद्रा को आप ऐसे रखेंगे जिस तरह से हम विसल बजाते हैं, एग्जैक्टली उस तरह से आप इस मुद्रा को इस तरह से रखेंगे और आप हनुमान जी का जो बीज मंत्र है उस मंत्र का उच्चारण करेंगे 5 बार। ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः। इस मंत्र का उच्चारण करने के पश्चात आपको सिर्फ हुम 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 इस तरह से रखना है। आपके ब्रेन को मैसेजेस देने हैं कि जो आप साउंड क्रिएट कर रहे हैं, जो ऑरा आप क्रिएट कर रहे हैं, वो आपकी इस मुद्रा के अंदर से होता हुआ आपके उस अपने जो आज वर्तमान में शत्रु बन गया है उसके पास पहुंचकर उसके ब्रेन को जो है मैनेज कर रहा है, समझा रहा है। टेलीपैथी है एक तरीके की, कि उनके मन में ये चीज आने लगेगी कि हाँ, मुझे अपनों से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, मेरा जो अपना है मुझे उससे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से बहुत हो जाता है पति पत्नी में आपस में वैमनस्यता की भावना हो जाती है, दोनों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। वो कोई भी हो सकता है, पति पत्नी नहीं, भाई भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, परिवार का कोई भी सदस्य। यहां पर हम किसी दूसरे के परिवार के सदस्य को अपने साथ जोड़ेंगे, इस कार्य को कृपया ना करें। सिर्फ अपने परिवार का कोई सदस्य हो उसके लिए आप इस कार्य को करें। इस क्रिया को आप लगातार 11 दिन तक करें, यानी मंगलवार से शुरू करिए और आगे आप कंटिन्यू 11 डेज रखिए। इसके दौरान आप इसको रोज 40 मिनट तक आप इसका ध्यान करें। इस तरह से इस क्रिया को आप करें और उसके बाद में जब पूजा समाप्त हो जाती है, पानी से अपने हाथों को वहीं प्रक्षालन कर लें, अपने हाथों को धो लें और धोने के बाद आप आराम से भगवान को हाथ जोड़ते हुए कि ईश्वर, हे हनुमान जी महाराज, आज मैंने आपके बीज मंत्र का उच्चारण किया है जिससे मैं अपने अपनों को मनाना चाह रहा हूं। आप मुझे मेरी पूजा का फल दें। ये मेरी की हुई पूजा आपके उल्टे हाथ में समर्पित है। ये बोलते हुए आप भगवान को चरणों में प्रणाम करें और निश्चिंत हो जाएं कि आपका अपना जल्द ही आपके पास आने वाला है। इस तरह के एस्ट्रो टिप्स, ज्योतिष टिप्स मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा। आप लोगों का इतना प्यार, इतना सहयोग मिल रहा है। यदि आप कुछ चाहें कि किसी विशेष सब्जेक्ट के ऊपर आपको कुछ टिप चाहिए, आप मुझे जरूर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8107911911। प्रणाम।